see, this is where we have stopped last night. और अभी सुबह के 9:51 हो चुके हैं एंड हम एक्चुअल हम्पी में ही है, बट जो एक्चुअल रुइंस साइट है हम्पी की वो है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो हम अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलकर सीधा वहीं पे कहीं पे स्टे ढूंढ लेते हैं। सो हमें जो भी एक्चुअल हम्पी की जो रुइंस साइट है उसे एक्सप्लोर करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। वहीं पर सब सामान रख देंगे एंड मोटरसाइकिल भी वहीं पर रख देंगे एंड चलते फिरते एक्सप्लोर कर पाएंगे हम्पी एंशंट टाउन को। सो ये फ़िलहाल प्लान है। और मेरे पीछे मोटरसाइकिल से हमारी गाड़ियों ने भी बहुत ज़्यादा कीचड़ खा लिया है। सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर निकलेंगे तो कहीं पे वॉश कर देंगे थरोली, बट यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। सो ऑफकोर्स अभी सामान बैकपैक कर लेंगे। और एक जो लॉजिंग वाला था उससे बात हो चुकी है, तो एक रूम जो हमें पसंद आया है वहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं। सो दे आर डिपार्टिंग थोड़ी देर बाद एंड हमें कॉल बैक करेगा वो, तो उसके बाद हम चले जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ GLN गेस्ट हाउस से हम आगे बढ़ रहे हैं क्लोज़र टू द एक्चुअल हम्पी आर्कोलॉजिकल साइट। बिकॉज ये जो स्टे है जहाँ पर हम कल रात पहुँचने के बाद रुके, ये स्टे है एक्चुअल आर्कोलॉजिकल साइट से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ओके, तो उसके वजह से जो एक्चुअल आर्कोलॉजिकल साइट है वो एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देयरफॉर हमने डिसाइड किया कि अभी जो नेक्स्ट डे है वो आर्कोलॉजिकल साइट के करीब ही स्पेंड करना चाहिए। इसके वजह से हमने वहाँ पर रूम बुक किया है जैसे कि मैंने बताया, एंड वहीं पर हम जा रहे हैं अभी। बट वहाँ जाने के पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे नियर बाय कहीं पे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद सामान हमारा रख देंगे रूम में। सो बेसिकली दैट्स द प्लान। एंड सुबह ही हम जाके आए थे मैं और नीलेश। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है हम्पी जो है। मुझे लगता है ये पुराने टाइम में, इन एंशिएंट टाइम, दिस मस्ट बी अ ग्रेट सिटी। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, बट श्योर देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि मतलब मैंने इतने लार्ज स्केल पे इतनी ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स नहीं देखे थे। सो इन दैट सेंस डेफिनेटली इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, सो इम्प्रेसिव प्लेस दिस इज़। एंड अच्छा हुआ कि मैंने ज़्यादा वीडियोज़ या फिर व्लॉग्स नहीं देखे हम्पी के, बिकॉज नाउ आई कैन सी विथ माई ओन आइज। और नीलेश ने देख लिया बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह, तो इसकी वजह से उसको थोड़ा सा रेफरेंस पता है रिगार्ड्स हम्पी। बट मैंने इतने ज़्यादा व्लॉग्स या फिर वीडियोस नहीं देखे, सो मुझे ज़्यादा क्लू नहीं पता। इवन मुझे लोग DM कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, वाह वैसा वैसा। सो मैं उनको खुद को पूछ रहा हूँ क्या अच्छी प्लेस है क्या, जब मैं पहुँचा नहीं था। और कल रात को भी जब मैं पहुँचा तब मैं DM देख रहा था आप में से कई लोगों के। सो आई वाज लाइक ओह रियली, इतनी ऑसम प्लेस है। ओके, देखते हैं। तो सुबह जैसे ही मैं और नीलेश यहाँ पर आए, ये जो सामने का व्यू हमने देखा, वाओ दैट इज़ ऑसम। तो आगे आप देखेंगे ही कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पर। चले आगे चलते हैं, सुपर व्यू है। तो हम जैसे ही ऊपर चढ़े इस रास्ते से, तो जो क्या टेंपल का नाम नीलेश ने बताया, कामाक्षी टेंपल मे बी, आई एम नॉट श्योर। तो उस टेंपल की तरफ जाने के लिए ऊपर चढ़ने के बाद फिर से नीचे उतरना पड़ता है। तो नीचे ज़रा भी रेंज नहीं थी मोबाइल को, 4G की तो बात ही दूर है। नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था वहाँ पर। तो इसके वजह से हम फिर से ऊपर चढ़े। हमें जो लोकेशन ढूंढना था, जो लॉजिंग ढूंढनी थी, उसको ढूंढने के लिए हम वापस ऊपर चढ़े। बाद में मैप में डाला हमने उस लोकेशन का नाम, देन हम आए यहाँ पर। सो जो भी हमारा सामान है वो लाइटली हमने अटैच कर दिया है। इतना हेवीली गाइडेड नहीं किया दिस टाइम, बिकॉज हमें एट सम पॉइंट निकालना ही है सभी सामान को, इसके वजह से। सो विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते
छोटी सी झलक यहाँ से। वाओ, द प्लेस इज ऑसम यार, टोटली। बट या इस टाइप का कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा जैसे ही आप एंटर करेंगे हम्पी में। यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। और गांव भी है हम्पी, लोग रहते हैं यहाँ पर। ओल्ड हम्पी, न्यू हम्पी, शायद हम जहाँ पर रह रहे थे वो न्यू हम्पी था, और जो एक्चुअल आर्कोलॉजिकल साइट है उसे ओल्ड हम्पी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो माउंटेन्स है, एक डिफरेंस आपको इमीडिएटली नोटिस हो जाएगा आपकी आइज़ को, दैट दिस माउंटेन्स आर समथिंग डिफरेंट, यू नो। तो हमें जहाँ पर जाना है, हमें इस आर्क से अंदर जाना है, बट उसके पहले हम इस रास्ते से जाएंगे और आगे कुछ ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम कर लेंगे। देखते हैं, आई एक्सपेक्ट कि जो लोकेलिटी का फूड है वही मिलेगा, बट लेट्स सी। हम्पी रोड, वाओ, दिस इज़ ऑसम यार, सुपर्ब। तो मैं सोच रहा हूँ एक ऐसे ही वीडियो डाल दूँ, यू नो, अपार्ट फ्रॉम व्लॉग में तो डालेंगे, बट सेपरेट वीडियो ऐसा डाल देंगे। हम्पी रोड कैसा है, आप जिसे आगे अप्रोच करते हैं। तो ये हम थोड़ा क्लाइम कर रहे हैं ऊपर एट दिस मोमेंट, और थोड़ा आगे जाने के बाद, हाँ चलना, और थोड़ा आगे जाने के बाद नीचे उतरने के बाद कुछ खाएंगे। ओके, चलिए। वाह, व्हाट अ प्लेस मैन, व्हाट अ प्लेस। मज़ा आ गया देखकर। हो शुभम अपने पीछे, उसके पीछे सुनील भी है। सुपर्ब। वो पत्थरों का स्ट्रक्चर देखिए, दैट्स जस्ट अमेजिंग। यू नो, ब्राउन कलर पत्थरों का और ग्रीनरी का ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, एक अलग ही लेवल का कॉन्ट्रास्ट बना देते हैं, विच इज सो ऑ इंस्पायरिंग, यू नो। सो लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर हमें करीब ही रहना पड़ेगा बाइक्स के, बिकॉज ऑफ कोर्स लगेज भी है हमारा मोटरसाइकिल्स पे। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल्स रख देंगे और बाजू में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हेवी वाला थोड़ा। सो एज यू गाइस कैन सी, हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब थोड़ा कॉफ़ी और चाय मारेंगे और निकल पड़ेंगे जहाँ पर मैंने और नीलेश ने सुबह रूम देखे। तो या अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पे, एंड पता नहीं, बट जो सन जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली हीट कर रहा है बॉडी को। मतलब इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, ऐसे कह सकते हैं। बहुत ही स्ट्रांग धूप लग रही है। थोड़ा अगर 1 मिनट के लिए भी अगर सन में रहोगे तो भी झुलस जाओगे, इस टाइप की गर्मी लग रही है यहाँ पे। दैट इज़ काइंड ऑफ एनोइंग थिंग। सो इसकी वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेड में रहूँ। और शेड, थोड़ा चाय कॉफ़ी मार लेंगे एंड देन वी विल ऑन द मूव अगेन towards that lodging. तो ये व्यू देखो यार। तो इस टेंपल का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है इस टेंपल का, तो याद नहीं आ रहा, बट ऑफ कोर्स हम इसको एक्सप्लोर करने जाएंगे। मज़ा आने वाला है दोस्तों। बट सो फार हम जा रहे हैं अर्चनाज गेस्ट हाउस। वहाँ पर जाके सब सामान निकाल देंगे
और ज़रा चिल मारेंगे। ये लो हम पहुंच गए अर्चनाज गेस्ट हाउस। ओके, तो अभी सामान बस निकाल के चल पड़ेंगे। सी यू इन द रूम गाइज। सो गाइज हम यहाँ पर है रूम में, जिस रूम को हमने बुक किया था मॉर्निंग में, मैं और नीलिस आए थे। तो यहाँ पर आ चुके हैं, सब सामान वगैरह रख दिया और यहाँ आने के पहले ब्रेकफास्ट भी हो चुका है जैसे कि मैंने बताया। तो अब हम निकलेंगे हम्पी एक्सप्लोर करने। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स मूव एंड लेट्स सी दिस मैजिकल प्लेस हम्पी। सो वी आर हेयर एट रेस्टो जहाँ पर हम रह रहे हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर आए, जो भी मैनेज करता है ये लॉजिंग और रेस्टो, उससे बात हो चुकी है। तो उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पे हमें घूमना चाहिए, तो हम फॉलो करेंगे उन्होंने जो बताया है वो। सो ये पैम्पलेट है उनका बेसिक। तो एक रफ आइडिया है हमें कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, बट यहाँ से निकलने के पहले थोड़ा बहुत चॉकलेट शेक वगैरह पी लेंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द प्लेसेस वेयर वी हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। सो विद दैट बीइंग सेड देखते हैं कैसे क्या टेस्ट है चॉकलेट शेक का। एक्चुअली चॉकलेट शेक मंगवाया था पहले, बाद में चेंज करके किटकैट शेक मंगवाया। सभी कह रहे हैं देखते हैं क्या स्पेशल है किटकैट शेक में, बिकॉज जो मैनेज कर रहे हैं उन्होंने बताया कि थोड़ा नया ट्रेंड है, इसकी वजह से किटकैट शेक को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो लेट्स सी, बट बहुत ही ऑसम व्यू है यहाँ से। लेट मी शो यू, बाजू में ही तुंगभद्रा रिवर है एंड बहुत सारे केले के पेड़ हैं। लेट मी शो यू दैट। सो गाइस हमारे पीछे है विरूपाक्षा टेम्पल, बट हम इसको नहीं पहले एक्सप्लोर करेंगे। हम थोड़ा आगे जाएंगे 1-2 किलोमीटर। तो नंदी का बड़ा सा स्टैचू है वहाँ पे, तो वहाँ पर जाएंगे पहले एंड बाद में वहाँ से धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आज ही एक्सप्लोर करना है, थोड़ा कल के लिए भी रखेंगे यार। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स गो। फन फैक्ट गाइज, यहाँ पर ये जो गोदाम जैसी चीज़ है इसके अंदर बहुत ही बड़ा सा रथ है। थोड़ा सा स्नीक पीक देख लेते हैं हम इसके अंदर। वाह, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लकड़ी और औलाद से बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ा रथ है, आप इसके चक्के देख ही सकते हैं, बहुत ही बड़े। ओह माय गॉड, तो ये पूरा ओपन में देखने को कितना मज़ा आएगा, सोचो ज़रा। ओके, बट इसका स्केल देखने के बाद ही एक और इंस्पायरिंग फीलिंग आती है कि उस ज़माने में इन लोगों ने इतना मतलब ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क को कैसे किया रहेगा। इतने बड़े बड़े एसेट्स को मूव करना, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े लकड़ी के लॉग, ये सब चीज़ें कैसे मूव की होगी। सो दैट्स वेरी इम्प्रेसिव स्टफ फॉर दैट एरा, आई मस्ट से। और सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं उस सामने की पहाड़ी की तरफ। तो चलते हैं, स्टेप्स के करीब जाने के बाद देखते हैं क्या व्यू है वहाँ का। So this is the monolithic bull that I was talking about, and इट्स हार्ड टू इमेजिन कि इतना बड़ा बुल का स्ट्रक्चर एक सिंगल स्टोन से कार्व किया गया है। सो दैट्स रियली इम्प्रेसिव स्टफ फॉर श्योर। तो बुल के आजू बाजू में थोड़ा सराउंडिंग में जाके देखेंगे और
बाद में वी विल हेड टुवर्ड्स द स्टेप्स। तो दोस्तों ये मोनोलिथ बुल बनाया गया था साल 1500 के आसपास, बट अभी भी 500 साल बाद दिस मोनोलिथ बुल इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट टेस्ट ऑफ टाइम एज वेल एज वेदर, सो इट्स वेरी इम्प्रेसिव थिंग। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग यू नो मोनोलिथिक बुल, हम स्टेप से ऊपर चढ़ रहे हैं, विच विल टेक अस टुवर्ड्स अच्युतराय टेम्पल। थोड़ी देर पहले वो जो टेम्पल था, आई एज्यूम कि वो टेम्पल है अच्युतराय टेम्पल, बट दैट वाजंट रियली द केस बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है ऑफकोर्स। सो धीरे धीरे पता कर लेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड स्लोली बिकॉज जो स्केल है वो स्केल बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। व्हाट आई मीन बाय दैट, द स्टेप्स आर ऑफ डबल साइज देन रेगुलर स्टेप्स एंड एवरीथिंग इज़ काइंडा लार्ज। सो उसकी वजह से आपको ऐसे फील होता है कि यू आर मिनिएचर बीइंग इनसाइड दिस यू नो लार्ज वर्ल्ड। सो दिस फीलिंग of being so small is kind of unique, I will say. Wow. So we have almost climbed all the way to this mountain, but of course right side में और भी ज़्यादा हाइटेड एरिया है, but we are not planning to go up there at this moment. यहाँ पर क्या है उसको ज़रा सा देख लेते हैं। एंड सिम्स लाइक यहाँ पर हनुमान जी का एक टेम्पल है, बट अनफॉर्चुनेटली लॉक है एट दिस टाइम, सो नथिंग मच वी कैन डू अबाउट इट, यू नो। वाओ, देयर इज दिस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ruins everywhere, you know, the pieces of historical artifacts. Wow, I wish कि इस जगह की हिस्ट्री यू नो रिटर्न फॉर्म में देखने को मिलती हमें कि किस तरह से इतनी विशाल का सिटी को इस्टेब्लिश किया गया, और वो भी ऐसे एरा में जब यू नो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इतने बड़े एसेट्स मूव करने की। तो मेरा दोस्त बता रहा है कि इसके सामने तो रोम भी फेल है ना। आई टोटली एग्री, मतलब अगर आप स्केल देखोगे इसकी तो इट्स जस्ट इनसेन। रोम तो कुछ भी नहीं इसके सामने। दिस इज फुल फ्लेज्ड लार्ज सिटी विथ फुल ऑफ एंशिएंट यू नो एसेट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। वाह, दैट्स जस्ट इपिक यार, सो अमेजिंग। नीचे टेम्पल दिखाई पड़ रहा है, लेट्स मूव देयर। सो लेट्स हैव अ लुक एट वन ऑफ दिस टेम्पल्स विच आई वाज शोइंग यू फ्रॉम यू नो अबो। थोड़ा अंदर चलते हैं इसके, विल ट्राई टू सी व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटी दिस टेम्पल हैव पोजेस्ड। वाव, सो गोप्रो रखा है मैंने अल्ट्रा वाइड पे, आई थिंक उसे कहते हैं सुपर वाइड। तो बाहर एक बड़ा सा यू नो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर छोटा स्ट्रक्चर है, तो ये शायद से है मेन टेम्पल। ओके, पता नहीं ये स्टेप्स के सामने ये क्यों बनाया गया है, बट स्टेप्स दोनों साइड से है इसके। एंड ऑफ कोर्स टेम्पल के डोर को ताला लगाया गया है फॉर पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन। दैट्स काइंड ऑफ सिक मैन। वाओ, अंदर सीढ़ी है एंड 2-3 बॉटल्स पड़े हुए, शायद किसी ने इसके अंदर आने की कोशिश की है और कोई आके जा चुका है। इट फील सो कूल है। यस, शायद से जो पत्थर है वो ठंडे हो चुके हैं छाव के नीचे, दैट्स वाई वी आर फीलिंग हेयर लाइक वेरी कूल सेंसेशन यू गेट टू feel after coming here. So that's really epic that you get to feel a cool sensation even though in such a harsh sunlight. Just look at intricate detail
अप्लाइड अपॉन दिस स्टोन, यू नो ऐसे लग रहा है कि कोई मेटल है उसे से मोल्ड किया गया है, बट ये एक सिंगल स्टोन का स्ट्रक्चर है, उसे कार्व करके ये बनाया गया है। आई मीन कारागिरी देखिए यार, दैट्स जस्ट इंसेन लेवल ऑफ वर्कमैनशिप, यू नो इट्स a pure art. Wow, superb. So just in front of that temple which I have shown you a minute before, यहाँ पर सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है और दोनों साइड में यू नो छोटे छोटे रूम्स टाइप स्ट्रक्चर है। तो फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड ये टेम्पल का ही सराउंडिंग है और यहाँ पर यू नो छोटी मोटी दुकानें बस्ती होगी ऐसा टेम्पल के सामने। तो इस टाइप का कुछ यू नो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रहा होगा कि वो मेन टेम्पल वहाँ पर है और सामने यू नो ट्रेडिंग चलती होगी। एंड जो चीज़ जो हमने देखी, जो भी बुल का टेम्पल था, उस बुल के टेम्पल के सामने भी ऐसे ही स्ट्रक्चर थे। तो देयर सीम्स लाइक सम काइंड ऑफ यू नो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे एक आइडियल टेम्पल होना चाहिए, कि सामने एक टेम्पल हो और उसके सामने यू नो ट्रेडिंग के प्लेसेस हो, एक मार्केट प्लेसेस हो जहाँ पर लोग आएंगे टेम्पल के बहाने और ट्रेडिंग करेंगे। सो दैट्स काइंड ऑफ इंजीनियस सोल्यूशन फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ यू नो एंशिएंट एरा, आई मस्ट से। सो बिफोर हेडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू से प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल शॉर्ट शिफ्टर्स, क्योंकि ऐसे ही यू नो हम्पी के वीडियोज़ अपलोड होते रहने वाले हैं। बिकॉज कल भी हम एक्सप्लोर करेंगे हम्पी को इन रिगरस मैनर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय दैट वे यू विल get to see you know latest notification of latest uploaded videos.